जैसे शहाबुद्दीन साहब थे, वो अपना जान दे दिए, राजद के लिए वो अपना जान दे दिए, लेकिन जब लालू उनका नहीं हुआ, किसी को नहीं होगा। इसलिए हर मुसलमान को अब सोचना है, हर मुसलमान को सोचना है। लेकिन वो बेचारा मर भी गया, कोई उनका भेंट करने तक नहीं गया। लालू यादव जब भी आते थे तो बोलते हैं कि MY समीकरण, यानी वो सीधा बोलते थे यही पीरो ग्राउंड मैदान में कि अहिर का लाठी और मुसलमान का बल, तबे ये जीतता है जनता दल। तबे जीतता है। कि जैसे पुलाव बनता है, पुलाव में गरम मसाला डाल दो, और जब पुलाव तैयार हो गया तो गरम मसाला को फेंक दो। यही इन लोग राजनीति कर रहे हैं मुसलमान के साथ। चिराग पासवान कितना उनका आबादी है, जीतन राम मांझी फ्लाइट में घूम रहा है, मुसलमान को कोई वजूद नहीं है। इसकी कमी है, ये तो हम लोग का कमी है, इसीलिए ना हम लोग खड़ा हो गए हैं। हम लोग को खुद अपना मंत्री अब चुनेंगे, हम लोग अपना आदमी खुद खड़ा करेंगे, नहीं तो सीधे वोट हम लोग नहीं देंगे। बिहार में जातीय जनगणना संपन्न हो चुके हैं और ये सर्वविदित हो चुका है कि बिहार में कौन सी जाति की संख्या कितनी है। और ये वर्षों पहले से ये मांग चली आ रही थी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। बिहार के एक प्रखंड में है, पीरो प्रखंड में, और यहाँ पर मुसलमान समाज के लोग हैं और एक एकजुटता कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, सियासी और बेदारी कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम सियासी और बेदारी कॉन्फ्रेंस। चलिए इनसे बातचीत करते हैं, आखिर क्या मांग रहेगी इन लोग की, क्यों ये सियासी और बेदारी कॉन्फ्रेंस का आयोजन आखिर क्यों किया गया है। हमारी मांग यह है कि नीतीश कुमार के जनगणना के बाद 18% पूरे बिहार में हम लोग मुसलमान हैं, और अभी आने वाले 40 सालों से हम लोग जो वोट करते आते थे, पहले कांग्रेस को हम लोग वोट करते थे, इधर जो है राजद को हम लोग वोट करते हैं MY समीकरण के तहत। मगर इस बार आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव में हम लोग अपना हक और हिस्सा लेकर रहेंगे, और हम लोग अब की बार जो है आने वाले अक्टूबर-नवंबर में चुनाव से पहले बिहार के सारे मुसलमान को हम लोग जगा रहे हैं कि आप लोग एक हो जाइए, और हम लोग एक होकर अपनी एक जगह मत का मतदान करेंगे। और नहीं हो ये नहीं हो सकता, हमारा पार्टी अलग बनाएंगे। पार्टी भी अलग बनाएगा? हाँ, पार्टी भी हम लोग अलग बनाएंगे, और अपना वोट एक जगह हम लोग देंगे। ऐसा क्यों आप लोगों को लगता है कि आप लोग को हक अधिकार नहीं मिल पा रहा है आपके जनसंख्या के हिसाब से, आपके आबादी के हिसाब से? हम लोग के साथ बहुत नजरअंदाजी हो रही है। अभी बीते लोकसभा चुनाव में भी 2 सीट मुसलमान को केवल दिया गया, और मुस्लिम जहां से हमारे प्रत्याशी खड़े हुए वहाँ महागठबंधन के लोग प्रचार प्रसार करने भी नहीं गए। आखिर क्यों इसका ये खामियाजा द्वेष क्यों? मुसलमानों से ये द्वेष क्यों? मुसलमानों को केवल वोट लिया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। अच्छा, पे एंड यूज हो रहा है, पे एंड यूज हो रहा है, यूज करके लोग फेंक दे रहे हैं। मतलब वोट ले रहे हैं, इस बार हम लोग मानने वाले नहीं हैं। हम लोग पूरे बिहार, अभी हम लोग शाहाबाद के जितने भी मुस्लिम चेयरमैन, उप चेयरमैन, जिला परिषद मुखिया, पूर्व मुखिया, सभी लोग यहाँ कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक चल रही है। इसमें सारे राजनीतिक दल के हम लोग माननीय श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी को भी आमंत्रण किए हैं। राजद के वरिष्ठ नेता हैं, और आप लोग यहाँ राजद से बगावत की भी बात कर, राजद से आप लोग बगावत की भी बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम लोग हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, बगावत की बात नहीं। पार्टी बनाने की आप लोग बात किए ना? जी हाँ, अंत में नहीं होगा तो हम लोग बनाएंगे, पार्टी हम लोग बनाएंगे। पार्टी बनेगी, अगर हिस्सेदारी मुसलमानों को उनकी आबादी के अनुसार नहीं मिले तो पार्टी बनेगी। इसीलिए हम लोग सभी राजनीतिक पार्टी के सभी दल को यहाँ बुलाए हुए हैं। माननीय शकील अहमद खान साहब भी आए हुए हैं कांग्रेस के, अखलाक अहमद जो पूर्व मंत्री हैं भी आए हुए हैं, हमारे जो विधायक से पूर्व प्रत्याशी थे अदीब रिजवी साहब वो भी आए हुए हैं, हमारे सिवान से रईस साहब आए हुए हैं जो MLC का चुनाव पूर्व में लड़ चुके हैं, काकू खान साहब भी पूरे बिहार से जो मुसलमान के बड़े चेहरे हैं इससे ये पीरों से आगाज हम लोग किए हुए हैं। इसका अभी बैठक जो है कॉन्फ्रेंस आने वाले समय में सभी जिला स्तर पर होगी, और उसके बाद एक समय में हम लोग राज्य स्तर पर बाबू सभागार या ज्ञान भवन पटना या गांधी मैदान से आगाज करेंगे, और वहीं से अपना हम लोग जो है निर्णय करेंगे कि किनको हम लोग को वोट देना है। आप लोग को बिहार में MY समीकरण की बात कही जाती थी कि मुसलमान यादव और लालू यादव जब तक शासन में थे तो कही जाती सबसे बड़ा जो योगदान था मुसलमान और यादव का योगदान था कि लालू यादव सत्ता में काबिज हुए। लेकिन आखिर मुसलमान को अनदेखा क्यों किया जा रहा है RJD की तरफ से? मुसलमान को इसलिए देखा जा रहा था कि जैसे पुलाव बनता है, पुलाव में गरम मसाला डाल दो, और जब पुलाव तैयार हो गया तो गरम मसाला को फेंक दो।
यही इन लोग राजनीति कर रहे हैं मुसलमान के साथ। चिराग पासवान कितना उनका आबादी है, जीतन राम मांझी फ्लाइट में घूम रहा है, मुसलमान को कोई वजूद नहीं है। किसकी कमी है? ये तो हम लोग का कमी है, इसीलिए ना हम लोग खड़ा हो गए हैं। तो लालू यादव जब भी आते थे तो बोलते हैं कि MY समीकरण, यानी वो सीधा बोलते थे यही पीरो ग्राउंड मैदान में कि अहिर का लाठी और मुसलमान का बल, तबे ये जीतता है राष्ट्रीय जनता दल। तबे जीतता है। अब क्या हो गया मुसलमान के बल के? अब देखिए जैसे शहाबुद्दीन साहब थे, वो अपना जान दे दिए राजद के लिए, वो अपना जान दे दिए, लेकिन जब लालू उनका नहीं हुआ किसी को नहीं होगा। इसलिए हर मुसलमान को अब सोचना है, हर मुसलमान को सोचना है। लेकिन वो बेचारा मर भी गया, कोई उनका भेंट करने तक नहीं गया। राजद के सच्चे सिपाही थे मरहूम। अरे मुसलमान इसी में मिट गए। मुसलमान सीना पर गोली खाते हैं, पीठ पर नहीं। दोगलाई नहीं है मुसलमान के अंदर। क्या बात करते हैं आप? सही बता रहे हैं। राजनीति भी होना चाहिए तो ढंग का होना चाहिए। अब लालू हो या लालू का लड़का हो, कोई भी आए, अब तो A to Z की बात करते हैं तेजस्वी जी। सीधी अब आर पार की लड़ाई होगी। क्या लगता है मुसलमान जो है एक मंच पे आ जाएंगे? मुसलमान को सब एक मंच पर ही रहना है। हम लोग को खुद अपना मंत्री अब चुनेंगे, हम लोग अपना आदमी खुद खड़ा करेंगे, नहीं तो सीधे वोट हम लोग नहीं देंगे। नहीं दीजिएगा? नहीं, निर्दलीय में आ जाएंगे हम लोग। क्या सर? राजनीतिक दल का अनदेखी जो देखा जा रहा है मुसलमानों के प्रति, इसीलिए मुसलमान सोच रहे हैं कि हमारे प्रति जो है लोगों का अनबन चल रहा है। हम लोग बेदार हो गए हैं। अब हम लोग जो है पूरे देश में मुसलमानों को ये बताएंगे कि भाई हम लोग को मिलकर रहना है। और ओवैसी साहब तो बताते आ रहे हैं ये बात को। ओवैसी साहब बिल्कुल हक की बात कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात है कि ओवैसी साहब अपने हक के ही लड़ाई के लिए कहते हैं कि हम जितना है जहाँ पर हैं उसके हिसाब से हमारा हक दिया जाए। और आज हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं कि भाई हमारा जो आबादी है उस हिसाब से हमारा हक अदा किया जाए। लालू प्रसाद यादव जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो भी बात करते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। तो आप लोग को उतनी हिस्सेदारी उनकी पार्टी से, उतना टिकट भी आपके संख्या के मुताबिक नहीं हासिल हुआ लोकसभा के चुनाव में? हाँ, मिल रहा है, इसीलिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं ना। तो क्या ये बस एक नारा बन के रह गया? नारा बन के रह गया। इस पे खरा नहीं उतर पाया लालू प्रसाद यादव। खरा उतरे? आपको तो सही बता दिए कि शहाबुद्दीन जैसा आदमी मरते मरते मर गए, लेकिन वो गद्दार आदमी उनकी पत्नी के टिकट को भी काट दिया गया। देखिए ये तो सामने हकीकत, ये तो सामने की बात है कि उनसे लोग मिलने तक नहीं गए, पूछने तक नहीं गए राजद के लिए वो क्या नहीं किए हैं। उनके इशारा पर, लालू का एक इशारा पर वो मंत्री बनाते थे ना शहाबुद्दीन साहब। जब उनका नहीं हुआ तो किसी का नहीं होंगे। क्या सर? आइए आगे ना, क्या बोल रहे हैं? लालू के वाइफ को मुख्यमंत्री बनाए थे मोहम्मद शहाबुद्दीन, उनको परिवार को किनारा कर दिया गया। अब उप इलेक्शन हो रहा है अभी तड़ाड़ी विधानसभा। इसका चोट बिहार के मुसलमानों के दिल पर लगा है, नहीं लगा? अभी खुद फिर हम लोग देंगे। री इलेक्शन है तड़ाड़ी विधानसभा में। अगर फिर लालू प्रसाद आए और बात की है कि MY समीकरण है, हम लोग वर्षों से चले आ रहे हैं साथ साथ, भाई टूटिए मत, आप लोग को हक दिया जाएगा, फिर से आप लोग के साथ वही हो गया तो हम लोग झांसा में नहीं आएंगे। झांसा में नहीं आने वाला है। हम लोग अब झांसा में नहीं आएंगे। वर्षों से आप लोग के साथ छलावा होते आ रहा है, यही ना? अरे हम लोग तो सीधे जब तक राजद सब लोग जानता है कि मुस्लिम और यादव दोनों मिलकर राजद का चलता है। अच्छा, लेकिन अब कहाँ चल रहा है? अब सब बंद हो गया। जब हर दुकान ही बंद हो गया उनका। अरे सपना देख रहे हैं लालू के लाल की, MY के बल पर ही सपना देख रहे हैं लालू के लाल मुख्यमंत्री बनेंगे 25 में। MY का है, उनका तो बड़ा लड़का बोल दिया, बाप मतलब माई समीकरण नहीं, बाप समीकरण चल रहा है। उसका बड़ा बेटा तेज प्रताप जी बोले बाप समीकरण, माई समीकरण कहाँ है? हम लोग जो तहजीम चला रहे हैं सिर्फ अपना जो हक लड़ाई है, जो हम 18% है, जो 18% को लोकसभा में 2 सीट दिया गया, उसमें भी उनका राजनीतिक से हराया गया। और अपने 9 लोकसभा चुनाव पे लड़े हैं सीट पर, तो क्या वही भागीदारी की बात कर रहे हैं? क्या लालू यादव का उनका हम कर्जा खाएगा? गुलामी अब नहीं सही है मुसलमान समाज। गुलामी तो कभी
मुसलमान किया नहीं। हाँ। आज मुसलमाने के दम पर लालू यादव 15 साल सत्ता में थे। अच्छा। आज मुसलमान इनको इग्नोर करेगा और आने वाला 2025 में हाँ। पूरा 243 सीट पर अपना ही उम्मीदवार खड़ा करेंगे हम लोग, जैसे भी होके अपना उम्मीदवार देंगे जी आप? जी अपने उम्मीदवार। हाँ सर बोलिए। देखिए ऐसा अगर हमको लगेगा कि हमको इंसाफ नहीं मिल रहा है हाँ। तो हम आपके हक अधिकार को अपने प्रत्याशी को हाँ। जितना हमारा वोट है वो जीते ना जीते हम इकट्ठा होके एक जगह देंगे इनके जगह। खिलाफ। हाँ। इसलिए कि हम अपने ताकत को बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यही ना करेंगे कि हम अपने वोट को दूसरे को देंगे, अपने प्रत्याशी को देंगे। आपको तो वोट चाहिए लेकिन मुसलमानों का हक देने के बात होता है तो आप पीछे हो जाते हैं, क्यों? आपको क्या परेशानी है कि मुसलमान के साथ होंगे तो और कहीं वोट बैंक आपका कोई खराब होने वाला है या आपको उससे क्या दिक्कत है? हमसे आप सब कुछ लेते हैं और देने के लिए आप हाथ उठा देते हैं, आखिर क्यों? हक अधिकार कब तक ऐसा चलेगा? कब तक आने वाले देखिए इस हाँ। चुनाव में बहुत सारे ऐसे मुसलमान थे जो नाराज थे लेकिन उनका विकल्प ना होने के कारण इनको कुछ वोट मिला और कुछ नहीं भी मिला। हमारा विकल्प वो जानते हैं कि 25 में विकल्प सर तैयार हो जाएगा। एकदम विकल्प हम तैयार करेंगे। हाँ। और नहीं तो इनको अपने सीख में लाना होगा कि मुसलमान को हक जो चाहिए उनको मिलना चाहिए। हमारी सीट बताइए कि पूरे बिहार में कितने सीट हमको मिला गया है? हर जगह हम वोट आपको देते हैं, आप हमको अपनी प्रॉपर्टी समझते हैं। और जातीय जनगणना के बाद आंकड़े भी आ गए कि आपकी आबादी भी है पूरे बिहार में। मेरे आबादी को पूरी दुनिया जान गई लेकिन मेरा हक कहाँ तक मिला? अभी तक हमको उस मुताबिक कोई हक मिला? जबकि यही लोग बात करते हैं कि जिसकी यही जितनी चीज संख्या है। भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। एकदम इनको जो है इस बात को समझना होगा, बोलते हैं देते नहीं। और नहीं समझे तो इनको फिर जाना होगा। एकदम अंतिम समझ सवाल आप लोगों से रहेगी। सोशल मीडिया पर चुनाव के टाइम कहा जा रहा था कि जो हिन्ना साहब हैं उनको 2 बार टिकट दिया गया था, दोनों बार चुनाव में पतन हुआ इसलिए उनको टिकट अरे काट वही दिया नहीं भाई, कहीं भी अगर हमारा प्रत्याशी भी अगर खड़ा होता है एक आध जगह तो आपको आके उसमें जोर लगाकर प्रचार करवाइए, उसको वोट ट्रांसफर करवाइए। हम अपने वोट से नहीं ना जीत जाएंगे। हमारी प्रत्याशी जहाँ खड़ा होती है आपको आपका जिम्मेवारी है ना कि वहाँ आप आए, हम आपको ट्रांसफर हाँ, करते हैं, आप ही कीजिए। अपने वोट जो हम आपको जहाँ देते हैं आप हमको दिलवाइए। आप एक बड़े पार्टी के नेता हैं, आप आने वाले माने बिहार के मुख्यमंत्री होना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, किस आधार पे बनेंगे? किस आधार पे? कैसे बनेंगे? आप इस बारे में सोच रहे हैं? राजद में और भी बड़े नेता थे, मुसलमान समाज से भी थे, तेजस्वी से बड़े बड़े नेता थे, तेजस्वी से ज्यादा अनुभवी लोग थे, फिर तेजस्वी को ही क्यों दिया गया? ऐसा है कि सर अब इस बारे में तो हम नहीं कुछ कहेंगे लेकिन हम ये तो जरूर कहेंगे ना हम आ गया उनका कि अंदर हम आ गया। हम नहीं बता रहे हैं, हम ये चीज जरूर बताना चाहेंगे या कहना चाहेंगे कि आने वाला भविष्य को आप नहीं देखिएगा तो आप पीछे जाइएगा, पीछे जाइए। बैक में जाइएगा हाँ। और इससे आपको नुकसान होगा। मुसलमान समाज को इग्नोर कीजिएगा तो आपको सत्ता हासिल नहीं होगा। हाँ क्या सर? 2024 हाँ। में जो सिवान से लोकसभा से जयन्ना साहब मैडम खड़ी थी, हाँ। अवध बिहारी चौधरी को टिकट देने का क्या जरूरत था? हाँ। क्या जीती तो वो भाजपा में चले जाते कि जाके राजद में सपोर्ट कर? पहले भी राजद टिकट दिया था उनको। नहीं, झूठा का वो लॉलीपॉप दिखा रहे थे हाँ। ना, लॉलीपॉप दिखा रहे थे। हाँ। अब लॉलीपॉप यहाँ का पूरा जनता देखने वाला है नहीं। है नहीं, ठीक आप है ना? तैयार है 25 आप के लिए? लोग पूरा बिहार में आज से भ्रमण करने का स्टार्ट कर दिए हैं। हाँ। अपना रणनीति एक करेंगे। मंच पे आ जाएंगे पूरे बिहार के पूरा मुसलमान बिहार, हाँ। पूरा बिहार के क्या सर? उनको खुद जो है इस बात पर सोचना है और इसके बारे में जो अगर हमारे हक में कोई फैसला किया तो उनको एकदम देख लेना होगा कि आने वाले चुनाव में उनके साथ क्या हो। चलिए देखिए, बिहार के मुसलमान समाज के लोग अब एकजुटता कर रहे हैं, पूरे बिहार के मुसलमानों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है कि पूरे बिहार के जो मुसलमान है, जातीय जनगणना के बाद स्थिति साफ हुई, आबादी क्लियर हो गया कि बिहार में मुसलमानों की संख्या कितनी है। पूरे बिहार की अगर बात हम करें तो मुसलमानों की आबादी के मुताबिक इस लोकसभा चुनाव में चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो या एनडीए हो या इंडिया अलायंस हो, दोनों अलायंस की तरफ से इनको हकदारी और सीट नहीं दिया गया। बाकी इनकी बातों को हमने पूरा सुना, किस प्रकार से राजद से खफा है, क्योंकि राजद को ही कहा जाता है कि एमवाई समीकरण की पार्टी कहा जाता था और एमवाई के बल पर ही लालू प्रसाद यादव सत्ता में काबिज थे। लेकिन आज एम को इग्नोर किया जा रहा है तो एम खफा है। और आपने इनकी बातों को पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख लीजिएगा। मेरा नाम नीतीश है, आप जनता हाल टॉप पर सुमित लाइव में देखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।